हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज, आज हम देखेंगे आपके प्रश्न होंगे, डिवाइन के आंसर होंगे। अपने मन में 6 प्रश्न रख लीजिए। आपको जिन भी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं, यदि आपके पास 6 प्रश्न नहीं है, 3 ही प्रश्न है, 2 ही प्रश्न है, तो उतने ही लिख लीजिए, आपको आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतयाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। ये जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से आप देखिएगा आपको। चलिए, आपके पहले प्रश्न का आंसर, दूसरे का। अगर यदि आप आंसर कंफ्यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, या भूल जा रहे हैं कि पहला मेरा प्रश्न कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तो आपको ये एडवाइस दी जा रही है, थोड़ा सा पॉज कीजिए वीडियो को और अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए और फिर इसमें आंसर देख लीजिए। आपका जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे। ठीक है, और ये रहा हमारा 6। आई होप आप लोग को दिख रहा हो। उम्मीद यही है दिख रहा हो। चलिए शुरू करते हैं। आपके पहला प्रश्न का आंसर है, जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है। जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। भले ही अपनों ने आपको का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन ईश्वर आपके सदैव साथ है। प्रभु के स्नेह को पहचाने और दुख ना करें, दुख को छोड़ दें। सबसे बड़ी बात, आपको यदि आपके अपनों ने धोखा दिया, झटका दिया, या आपके कोई फ्रेंड्स के कारण आपका दिल दुखा है, तो आपसे बहुत क्लियर आपके लिए डिवाइन का संदेश है कि आपके संग ईश्वर है। आपको यदि बहुत लोगों का अकेलापन फील हो रहा है, तो अकेले नहीं हैं आप, ईश्वर आपके संग हैं। आपको उपाय दिया जा रहा है, चींटियों को भुने हुए आटे में भूरा मिलाकर बना के पंजीरी खिलाइए, या जिससे आपका मन शांत होगा, रिलेशन आपके अच्छे होंगे और आपको अभी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो नहीं करनी पड़ेगी। आपके दूसरे प्रश्न का आंसर है, यह समय आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अति आवश्यक है। यानी कि बहुत लोग टैरो रीडिंग सीख रहे होंगे या और कुछ सीख रहे होंगे, क्रिस्टल में काम कर रहे होंगे, एल्रॉड में काम कर रहे होंगे। जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, या फिर निम्रो सीख रहे होंगे, एस्ट्रो सीख रहे होंगे, जो भी अभी आप जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत, या सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग है गाइस। बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको उपाय बताया गया इसलिए कि आपको बाधाएं ना आए, इसलिए कहा जा रहा है, आर्कएंजल माइकल का ध्यान करके और 5 सोमवार सफ़ेद रंग की मोमबत्ती जलाएं। आप अपने जीवन में एक खूबसूरत बदलाव महसूस करेंगे। आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है, आर्कएंजल के नाम से एक कैंडल आपको हर मंडे को जलाना है। अब कब जलाना है? कभी भी जला सकते हैं, सुबह जला लीजिए, शाम को जला लीजिए, उनके नाम से ही जलानी है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करने में, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है, या बाधाएं आ रही हैं, सीख नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही, ये सब क्लियर हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न आपका, उसका आंसर है, परेशान बिल्कुल मत होइए, समय पूरी तरह से आपके अनुकूल है। सही निर्णय लेके अपने भविष्य का निर्माण कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, जो भी काम आप करना चाहते हैं समय आपका साथ दे रहा है। उपाय आपको बताया जा रहा है कि गाय को हर बुधवार को हरी घास खिलानी है, हरा चारा खिलाना है, जिसके कारण जो भी अभी बाधाएं आ रही हैं आपकी लाइफ में वो खत्म हो जाए। आपके चौथे प्रश्न का आंसर है, गुस्से में कोई भी काम गाइस मत करिए। यदि किसी चीज को लेकर आप परेशान है, गुस्से में आ रहे हैं, बिल्कुल गुस्से से कोई काम, कोई भी परेशानी को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है, शांति से सोच समझ के आगे बढ़िए, उस चीज का निर्णय लीजिए और उसका समाधान ढूंढिए और आपको 100% वो मिलेगा। आपको उपाय के रूप में कहा जा रहा है कि
किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर जन सेवा कीजिए। यानी कि देखिए, मंदिरों या गुरुद्वारों में चप्पलें उठा के रखी जाती हैं, या लंगर में खाना खिलाते हैं, या फिर किचन में लंगर में जो खाना बन रहा है उसमें जाके हेल्प कीजिए। तो ऐसे काम आप करिए, इसे जन सेवा बोलेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके 5वें प्रश्न का आंसर है, एक बार अगर आप अपनी नकारात्मक सोच को निकाल देंगे। आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है गाइस, आपका जो 5वां प्रश्न है, आपके अंदर इतनी उस चीज को लेके निगेटिविटी भरी है, तो दिल दिमाग से पहले उस निगेटिविटी को निकालिए, उसे रिमूव करिए और उसमें पॉजिटिविटी भरिए, जिसके कारण आपको जो भी चीजें वो क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर दिखेंगी। और दूसरी चीज, आप अपने दम पे जो चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए और जो कहा गया है वो करिए। आपको उपाय के रूप में कहा जा रहा है, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ आए। ठीक है। आपके 6 और लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी की दूरी आपने आगे बढ़ने के लिए की है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए की है। तो क्यों ना बेहतर है कि आप आगे ही जाएं। हो सकता है आप एक काम कोई बहुत टाइम से कर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि ये काम अब नहीं होगा, आप नहीं कर सकते इसको, तो आप रिटर्न या उस काम को छोड़ने का सोच रहे हैं। तो आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है कि बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। आप अपने मंजिल के पास हैं, जितने आगे आप और जितना टाइम, जितना पैसा, जितनी चीज़ें उसमें लगाई हैं, आपने वापस जाएंगे तो सब बेकार हो जाएगा। और फिर अगर आप फिर से करना चाहेंगे तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा। तो आप पेशेंस बनाए रखिए, बस आपकी मंजिल आपके करीब ही है। उपाय के रूप में आपसे कहा जा रहा है, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए शनिवार एक काली एक काली मोमबत्ती अपने घर में जलाइए। यानी नेगेटिविटी जो भी आपके घर में सराउंडिंग में, उसके लिए, उसको दूर करने के लिए, निगेटिविटी को आपके घर में आपको एक ब्लैक कैंडल सैटरडे को जलानी है, जिससे कि घर की जो निगेटिविटी है ख़त्म हो जाए और ऑरा सही हो जाए आपके घर का। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए और शेयर गाइस ज़रूर करिए, ताकि किसी और को इससे हेल्प अगर मिल सकती है तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।